नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। खबरें अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ ने दिया धरना, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 2 दिनों से हो रही बारिश ने महानगरीय जनजीवन किया अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों ने निकाला बाइक जुलूस, योगी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री की रैली की हो रही जोर शोर से तैयारियां। और देवरिया में कच्ची शराब से निपटने के लिए बनाया गया नियंत्रण कक्ष। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। 22 जुलाई का दिन गोरखपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के विकास के लिए आजादी के बाद अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा और शिलान्यास करेंगे। उक्त बातें विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने कही। प्रधानमंत्री की 22 जुलाई को प्रस्तावित रैली को भव्य, विशाल और सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने संयुक्त बैठक आयोजित कर रणनीति तय की। इस बैठक के मुख्य अतिथि सदर सांसद योगी आदित्यनाथ रहे। बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के नेताओं ने सदर सांसद को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का विश्वास दिलाया। इसी कड़ी महाराज जी का स्वागत करें। समय कम है, गोपाल जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत करें। कड़ी में उसको किया है और उस कार्य को संपन्न कराने की दिशा में सचेत रहते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो गैस पाइपलाइन की भी योजना है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र गोरखपुर के घरों में। इस अवसर पर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जुलाई को प्रधानमंत्री गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास के लिए करीब 3400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 1200 करोड़ रुपए पाइपलाइन बिछाने, 600 करोड़ रुपए खाद कारखाना की स्थापना और 1600 करोड़ रुपए एम्स की स्थापना पर खर्च किया जाएगा। 22 जुलाई की तिथि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के भाग्योदय की तिथि है। यहाँ का आम जनमानस, आम व्यापारी अपने आंखों के सामने इस क्षेत्र के विकास को देख पाएगा और इस दृष्टि आप सब भारत के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन सके, उस कार्यक्रम में सहभागी बने, यह आमंत्रण आपको देना मैं उचित समझता हूं। क्योंकि गोरखपुर में जब भी हम लोगों ने कोई संघर्ष किया है, कोई आंदोलन किया है, तो सबसे अग्रणी पंक्ति में हम सबका सहयोगी बनने के लिए कोई आया तो गोरखपुर का व्यापारी आया है। और इसीलिए ये हम लोगों का मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि इनसे गोरखपुर में फर्टिलाइजर हो, गोरखपुर के विकास की इस लड़ाई में आप सब जब सहयोगी रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम के शिलान्यास कार्यक्रम में भी आप सबकी भागीदारी हो। इस दृष्टि से आप सबको आमंत्रण देने के लिए और मंदिर के कार्यक्रम में उसके अपने आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा निवेश है गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में 2 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। गैस पाइपलाइन की 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे फर्टिलाइजर कारखाना पर, 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे एम्स पर, 1000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं गैस पाइपलाइन पर। गैस पाइपलाइन का मतलब हल्दिया से जगदीशपुर के बीच में एक गैस पाइपलाइन गोरखपुर होते हुए बिछेगी, जिस गैस पाइपलाइन से फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा और साथ ही साथ गोरखपुर महानगर में 22
पाइपलाइन से गैस की सप्लाई घर घर करने की व्यवस्था, जो आपको वर्तमान सिलेंडर की प्रणाली की तुलना में आधे दाम पर गैस का खर्चा आधा आपके घर का हो जाएगा। यह एक सुविधा गोरखपुर के नागरिकों को आने वाले 2 वर्षों में हम उपलब्ध कराएंगे। यानी ये 2-3 योजनाओं से तो अकेले गोरखपुर महानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना जैसे कार्य प्रारंभ हो उसके साथ ही बिहार के बरौनी में और झारखंड के लगभग 6-6 हजार करोड़ रुपए की लागत से वहां पे भी खाद कारखाने स्थापित होने हैं। यानी आप मान लीजिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं केवल 3 खाद कारखानों पर। 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है केवल गैस पाइपलाइन पर, और उसके बाद 1,600 करोड़ रुपए गोरखपुर एम्स पर, और फिर उसके साथ जोड़ने वाले अनेक अन्य तमाम प्रकार के जो उद्योग वहां पर लगेंगे, सब उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश किसी बाहरी पैसे के बल पर नहीं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, भारत सरकार पैसे की व्यवस्था जब की, अपने सार्वजनिक उपक्रमों से पैसे की व्यवस्था करने के उपरांत ही फिर सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और फिर शिलान्यास की तिथि तय की है। आप ये मान के चलिए कि मुझे लगता है हो सकता बरसात के समय सर्वे आदि के कामों, क्योंकि इतनी बड़ी योजना होगी, उसका डीपीआर बनेगा, सर्वे होगा, अन्य सॉइल टेस्टिंग के कार्यक्रम होंगे, सबकी एक सीमा होती है कितने दिन के बाद उसके परिणाम आने हैं। लेकिन मान के चलिए कि बरसात के तत्काल बाद यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। गोरखपुर में 22 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं ने कमर कस ली है और वे सुबह से रात तक कार्यक्रम स्थल पर स्टेज बैरिकेडिंग और लोगों के बैठने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। आगामी 22 जुलाई को गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह रैली अहम मानी जा रही है और भाजपा इस रैली को कामयाब बनाकर बढ़त बनाना चाहती है। गोरखपुर बस्ती मंडल के अलावा आजमगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं को भी भीड़ जुटाने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। यहां वह खाद कारखाना तथा एम्स का शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव में वापसी की संभावनाएं तलाश रही भाजपा भीड़ जुटाकर बड़ा संदेश देना चाहती है। इस रैली को आयोजित करने की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की रैली को आयोजित करने वाले स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। 1596 96 62 13 आप भी आ गए। ये कहीं चीज तो दिखाई दे रहा है, ठीक सफाई तो है, कूड़ा नहीं है, सामान का हाँ भाई आगे वाला हिलाएंगे, आगे वाला। सदर सांसद महंत आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इतना निवेश गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, रैली ऐतिहासिक होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2.5 वर्ष के बाद गोरखपुर में आगमन है और पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इतना निवेश गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोगों में जो उत्साह है, जो मंगे हैं और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लोग जिस तरीके से उतावले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपरीत से विपरीत मौसम में भी ऐतिहासिक रैली होगी और
यह रैली मानक बनेगी अन्य सभी रैलियों के लिए और अन्य दलों के लोगों के सामने भी। तैयारियां लगभग किस स्टेज में? देखिए, हम लोगों की तैयारी लगभग फाइनल स्टेज में है और 20 तारीख तक सारी चीजें एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। साहित्यिक सांस्कृतिक मंच भोजपुरी संगम के तत्वावधान में आज सत्यनारायण मिश्र सत्तन की भोजपुरी रचना का हो कैसे का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य रामदेव शुक्ल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पंडित हरिराम द्विवेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मनुष्यों को अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है और भाषा जितनी समृद्ध होगी उतना प्रभावशाली अभिव्यक्ति और संप्रेषण होगा। इसलिए समृद्ध समाज के निर्माण के लिए समृद्ध भाषा का होना बहुत जरूरी है। पुस्तक विमोचन के अवसर पर प्रोफेसर अनंत मिश्र, प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र, प्रोफेसर आर.डी. राय, इंजीनियर राजेश्वर सिंह, डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रेमलता शुक्ला तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आकाशवाणी के पूरी पूर्वांचल में फैलौलस दूर दूर तक ले हरि भैया अजुगानी भैया की पर्याय नाम बन गई है कि संयोग बा कि भाई सत्तर जी के मौका मिला। जुगानी भाई इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव उपजुगानी भाई ने कहा कि भाषा का विकास सभी तरह के विकास से पहले जरूरी है। सवाल है बात ही कि खाली किताबी पर प्रकाश करने से कोनो कार्य चले वाला नहीं है। भाषा और भोजन दोनों एक दूसरे से जुड़ल सवाल है। दोनों इलाका के भाषा गरीब बना दिया जाए और इलाका के भोजन अपने आप गरीब हो चल जाए। हमारे लगे 1000 समस्या होकर लेकिन हम अपनी समस्या व्यक्त न कर पाई ओकरे खातिर भाषा की जरूरत है और वहीं हमन के भोजपुरी खड़ा होकर साथ संयोग से कुछ रचनाकार ये शहर में ऐसा रहले हैं ये लोकज्ञता और शास्त्रज्ञता दोनों पर समान अधिकार है। पुरानी पीढ़ी में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी और आज की पीढ़ी में तमाम लोग रहे जन समझ हमन की यह चाहत कि लोकज्ञता और शास्त्रज्ञता के बीच एक तो पुल बनत रहे और इस तरह के लोग आवत रहे क्योंकि खाली भाषा अपने आप में साध्य न है, भाषा एक तो साधन भी रहे गरीबी हटावे खातिर। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोलघर के कई दुकानों के साथ साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर भी जल जमाव हो गया है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। महानगर का दिल कहे जाने वाला गोलघर जहां चौक हो चुकी नालियों की वजह से कई दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी घुस चुका है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय जहां कई वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय है और हर रोज हजारों लोग अपनी फरियाद लेकर वहां जाते हैं, आज वहां पूरा परिसर बारिश के पानी से लबालब भरा पड़ा है जिससे फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान मालिक राममुनि शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम की आला अधिकारियों को कई बार नालियों की सफाई करने को कहा गया लेकिन उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी। नाली जाम की वजह से ये पानी चारों तरफ से आ जाता और भर जाता है, नाली अगर ठीक हो जाए तो नहीं आएगा। इसमें क्या लगता है किसकी लापरवाही? लापरवाही प्रशासन की है। जीडी। क्या आपने कभी इसकी शिकायत भी की है? शिकायत बहुत बार हो चुका, मौखिक, लिखित नहीं किया है। नहीं। क्या कहें?
अरे ठीक करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। 22 जुलाई को खाद कारखाना परिसर में होने वाले प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने कमर कस ली है और अधिक संख्या में जनसमूह को लाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता कई तरह से लोगों को आमंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। आज उसी क्रम में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से एक बाइक रैली को सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे देश में आज बड़ी श्रद्धा और शिद्दत से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में संस्कृति और परंपराओं की संरक्षण करने वाली संस्था संस्कार भारती के तत्वावधान में एक दिलचस्प आयोजन हुआ। संस्कार भारती के सदस्यों ने आज एक ऐसी वृद्ध शिक्षिका का सम्मान किया जो शहर के सबसे पुराने शैक्षिक संस्थान एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं 82 वर्षीय शिक्षिका तुषार कना बनर्जी जी की। उनकी तमाम शिक्षिकाएं जो आज खुद भी एक शिक्षिका हैं, उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में एक संगीत प्रस्तुत किया और उनके पांव भी पखारे। गुरु तुषार कना बनर्जी अपनी शिष्या मिथिलेश तिवारी को आशीर्वाद भी दिया। तुषार कना बनर्जी एडी कॉलेज में 1965 में कार्यरत थी। बाद के वर्षों में उन्हें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों और तहसीलों में तैनाती मिली थी और सभी दुरूह स्थलों पर जाकर संगीत साधना किया था। गुरु के सम्मान में इस रोचक लम्हे के गवाह बने संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री आशीष श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और महानगर महामंत्री विश्व मोहन तिवारी थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि गुरु तुषार कना बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आयोजकों को आभार व्यक्त किया। संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार झकझोरने के बाद भी जब उनकी तंद्रा नहीं टूटी, तब ग्रामीणों ने अपने श्रमदान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख की आर्थिक मदद से जर्जर सड़क को आवागमन के लायक बनाकर एक मिसाल कायम किया है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर से गौना बघार जाने वाली सड़क के जर्जर हो जाने के चलते उस मार्ग पर आवागमन बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्षेत्रीय जनता के बार बार सड़क मरम्मत की मांग संबंधित विभाग के अधिकारियों से किए जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत न होने पर स्थानीय लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वरचंद जायसवाल की आर्थिक मदद और प्रेरणा से स्वयं श्रमदान कर इस सड़क की मरम्मत कर आवागमन के लायक बना दिया।
खड़ा कहाँ होता बच्चा बढ़िया अरे विधानसभा में को हाँ आराम से इस तरह बुला रहे हैं एक उठा फेंको पहले सब उच्च कर रही हो खा पहले हाँ भैया कौन चैनल पर आई इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह मार्ग काफी दिनों से जर्जर हो गया था, जिसे आज हम लोगों ने आवागमन के लायक बनाया है। 9 साल से पिछड़ा हुआ था, 9-10 साल से 10 साल से पिछड़ा हुआ था। अब जो है ईश्वर चंद जायसवाल जी ध्यान आया है कि इस सड़क को हमारे खंडहर को जो हम पाट करके किनारे कर दें, जनसेवा में सभी लोगों की सहयोग में ये लग जाए कि यहाँ के कचरा दूर हो गया। आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। अब आप लोगों के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, आना जाना, बच्चों को स्कूल कोई परेशानी नहीं। अच्छा हो गया। कल हमको सूचना मिली कि यहाँ धान की रोपाई हुई, क्योंकि हमारे ग्रामीण हैं, हम 20 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। क्योंकि 10 साल से हम लोग नहीं हैं, तो यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। ये सभी लोगों ने कहा, तो मैं कहा आज ये सड़क बनने लायक हो जाएगी। सुबह से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ और यहाँ की आज जो है गोलक चलवा दूंगा, जो खड़ंजा के लगा के आज गोलक चलने लायक ये काबिल हो जाएगी। ये हमको खुशी होती है कि हमारे गाँव सभा में जितने गड्ढे हैं हमारे क्षेत्र के, हम लगभग सभी को भरेंगे। अभी इसके बाद हम भगवानपुर का गड्ढा है जो सबसे बड़ा, वो भी है जो आने जाने में तमाम कठिनाई हो रही है, उसको भी भरने जा रहे हैं। ये समस्या आपका कैसे पहुंची इस बात की, मतलब यहाँ पे धान रोपाई तक किए जा रहे हैं? अरे नहीं, हम लोग देखे समाचार पत्रों में देखे, बाकी सब देखे, धान की रोपाई हो गई है, तो बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे इतना उदासीनता हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों का है। तो हम लोग चूँकि यहाँ के हैं तो दर्द हम लोग को है कि भाई यहाँ की आवागमन ज़्यादा ही बाधित हो गया था। तो हम लोग ने आज ही से, सुबह से, कल की बात है, आज ही शुरू से ही सुबह से ही स्टार्ट कर दिया और शाम तक हमारे ख्याल से सड़क ये आप आके कल देखिएगा, सड़क चलने लगे, गोला चलवा देंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे शेष खबरों के साथ। इस भाग दौड़ की जिंदगी में बस आपके पास नहीं है समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए। आया डॉक्टर ने कह दिया आपको बीपी है, शुगर है, आपको ऑपरेशन कराना है, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर की राय लें। सांस के मरीज हैं, अक्सर बदलते हुए मौसम में उनको सांस के अटैक बहुत पड़ते हैं। आजकल के दौर में दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी है वही गोल्ड स्टैंडर्ड है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें होम्योपैथी बहुत कारगर है। हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेके आए हैं, आपका स्वास्थ्य, क्योंकि आपको होना है स्वस्थ, हमें आपको करना है स्वस्थ। मध्यकाल से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक में पूर्वांचल के इस भौगोलिक भूभाग का अहम रोल रहा है। क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल का अहम हिस्सा है, इसलिए हम CN24 के माध्यम से लेकर आ रहे हैं ढेर सारी जानकारियां और कुछ टिप्स जो आपके भविष्य को उज्जवल और बेहतरी की ओर ले जाएगा। प्रत्येक दिन की शुरुआत होगी आपके राशिफल और नक्षत्र विज्ञान की जानकारियों से, जबकि हम आप और हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से आपको करेंगे जागरूक। उच्चतर टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा के अलावा जॉब अलर्ट होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। पुराने और नए गीतों के माध्यम से हर दिन आप होंगे तरोताजा। आसपास की घटनाओं से भी हम आपको कराते रहेंगे अपडेट। नारी सशक्तिकरण के नारे को हम अपने सीरियल नारी दर्पण के माध्यम से करेंगे और सशक्त। इन उपरोक्त प्रयासों से हो सकता है एक सशक्त समाज के विकास में योगदान। क्या आप जल जमाव, साफ सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था से हैं परेशान? क्या आपकी आवाज
नगर निगम प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आप बिल्कुल परेशान न हो। हम आपकी समस्याओं को पहुंचाएंगे नगर निगम प्रशासन तक अपने ताजा तरीन कार्यक्रम हाले शहर के जरिए। हमारी टीम जल्द आ रही है आपके वार्ड में, आपके पास। अब आप अपने वार्ड की समस्याओं को बताने के लिए हो जाइए तैयार। जल्द लेकर आ रहे हैं CN24 पर हाले शहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। बीते दिनों एटा में जहरीली शराब से करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौतें हुई। उसके बाद हुई कार्रवाई से अधिकारियों में खौफ है। अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागे देवरिया जनपद के आबकारी अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर लोगों को जागरूक होने की अपील की। इस बाबत आबकारी अधिकारी का कहना था कि उच्चाधिकारी के निर्देश पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर नकली शराब की जानकारी होने पर सूचना दे सकते हैं। उनका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। वहीं जनता से ये अपील भी की है कि सबसे पहले शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जो लोग इसके शौकीन हैं वो सिर्फ सरकारी दुकानों से ही शराब खरीदें और होलोग्राम देखकर ही शराब लें। बाहर से शराब खरीदकर पीना जानलेवा साबित हो सकता है। एटा में जो जहरीला शराब कांड हुआ है इसको संदर्भ लेते हुए आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने के बाद हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया जिससे सब सूचना एकत्र करके उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया जिसका नंबर 05568 222 664 है और जिस पर जन सामान्य जो है कभी भी 24 घंटे में सूचना नोट करा सकता है। हर समय यहाँ पर उस पर एक कर्मचारी उपलब्ध रहेगा, उनकी सूचना नोट करेगा और उस पर यथाशीघ्र जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। शराब वास्तव में जो है जहरीली नहीं होती है। इसमें अवैध अड्डों पर जो शराब है उसमें कभी मिथाइलेटेड अल्कोहल आ जाता है तो उससे ही लोगों की जान जाती है, रोशनी जाती है। अवैध अड्डों से लोगों को सचेत किया जाता है। बार बार हम लोग पेपर में विज्ञापन निकालते हैं और लोगों से एक प्रेयर भी करते हैं कि अवैध अड्डों से शराब न पिए। जिनको आवश्यकता है पीने की वो सरकारी लाइसेंसी दुकानों से शराब का सेवन करें खरीद के। और देख लें होलोग्राम लगी हुई शराब जो है मानक के अनुसार है और फैक्ट्री निर्मित शराब है उसी का सेवन करें। लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे पहले तो शराब पीना ही हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि उनको आवश्यकता है और पीना ही है, मजबूरी है उनकी, तो सरकारी दुकानों से होलोग्राम लगी सील बंद शीशी पे हुई शराब ही का सेवन करें। अवैध अड्डों की शराब पी हुई जानलेवा हो सकती है और यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं उन पर वो सूचना हमको दे सकते हैं। उनका नाम वगैरह गुप्त रखा जाएगा और यथासंभव हम उस पर शीघ्र से कार्रवाई करेंगे। तिवारीपुर में आज AIM के बैनर तले गोरखपुर मंडल के सभी मुस्लिम समुदायों का सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित हैदराबाद से कई विधायक और वक्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर से पार्टी के प्रत्याशी मिर्जा दिलशाह बेग को जिताने के लिए नेताओं ने बीजेपी को जमकर कोसा और मुसलमानों की दयनीय स्थिति के लिए उनके असंगठित रवैये को जिम्मेदार ठहराया।
कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने कहा कि देश में मुसलमानों का अगर कोई सच्चा रहनुमा है तो वह सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। इस देश में मुसलमान हाशिए पर हैं। बीजेपी समय समय पर घर वापसी, वंदे मातरम, लव जिहाद और भारत माता की जय के मुद्दे को उठाकर मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़े करती रही है। इन वक्ताओं ने कहा कि पूर्वांचल में मुसलमानों को वोट काफी है पर बटे हुए हैं और आज तक उनका सिर्फ राजनीतिक दलों ने ही अपने मतलब के लिए प्रयोग किया है। एमपी है, उसकी तंजीम क्या कहती है कि हम दादरी के मुसलमानों को तन मन धन और गन से मदद करेंगे। आज नंगा नाच देश के अंदर नाचा जा रहा है। असद साहब का बयान आता है, अकबर साहब की तकरीर होती है तो सारे हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है कि इन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा कहा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कलम पाशा कादरी साहब सरजमीन लखनऊ पर उतरे तो काफी काफिला था, रोड बड़ी जाम थी। कहा गया कि यहाँ राज बब्बर आए हैं, यहाँ डीला शीला दीक्षित आई है। हजारों रंज गम देकर खुशी की बात करते हैं, आस्तीनों में है खंजर दोस्ती की बात करते हैं। अरे आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान तुम कांग्रेस को याद आया, आज तुम चले आए, ठीक है आओ राज बब्बर, राज भी हमारा होगा, बब्बर भी हमारे होंगे इंशाअल्लाह। AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ेगी। देखिए साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3 सालों से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है और आने वाले 2017 असेंबली इलेक्शन में मजलिस बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उतरेगी। और इसी कड़ी में कल हमारा एक जलसा हुआ सुल्तानपुर के अंदर। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और चार मीनार एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आज गोरखपुर में भी ये जलसा है और यहाँ से मिर्जा दिलशाद बेग को प्रत्याशी बनाया गया है और ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा मजबूती लाने की ज़रूरत है। काम चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये ग्रामीण जो सीट है इसको। इसे सरकारी विभागों की अकर्मता कहें या जिम्मेदार अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही। इन अधिकारियों की तंद्रा तो बड़ी दुर्घटनाओं के हो जाने के बाद भी नहीं टूटती। ऐसी एक घटना आज महानगर के बुद्ध कॉलोनी में घटी, जहां कई दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़कों पर 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा है और इस पानी में खड़े विद्युत पोल से करंट पानी में आ रहा था, जिसके चलते पानी में घुसी 2 भैंसों की मौत हो गई। इससे स्थानीय लोगों में भारी भय और आक्रोश है और लोग नगर निगम, GDA एवं विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी मान रहे हैं। इस विषय में बात करने पर स्थानीय पार्षद ने कहा कि सड़क के उच्चीकरण, नाली निर्माण और जल निकासी के लिए GDA और नगर निगम के अधिकारियों से बार-बार बात करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये अभी आधा घंटा पहले अभी तार में कावड़त है, करंट उतरा, वो मतलब भैंस मरी है तो मालूम हुआ कि करंट है। और इससे पहले भी एक ठो गाय पड़ी, उसको कल तत्काल लाइट कटवाया गया, फिर भी कावलत अभी तक उसको तार को सही नहीं किया गया। अभी हम गए थे इसी जल भराव को लेकर के GD ऑफिस में VC से मिलने के लिए, तो वो नहीं मिले हैं। वहाँ पे उनके और नीचे के स्टाफ के लोगों से बोला गया है कि ये जब सड़क बन रही थी तो 60 सेंटीमीटर ऊंची बननी थी। GDA के लोगों से कंप्लेंट की गई कि सड़क 60 नहीं बल्कि 35 सेंटीमीटर ऊंची बन रही है। तो लोग कहे कि बाढ़ विभाग के और जल निगम विभाग के एक्सपर्ट JE इंजीनियरों ने फाइल में नोटिंग किया है कि 35 सेंटीमीटर बनने पर भी ये पानी नहीं अब यहाँ लगेगा। तो हम लोग कहे कि हम लोग लोकल हैं, यहाँ 1.5 फीट से 2 फीट तक पानी लगता है और कैसे आप ये कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो कहे नहीं, एक्सपर्ट कमेंट है, इस वजह से हम उतना ही बनाएंगे। तो इसका अभी ऑफिस से हम निकले हैं तो हमको सूचना मिली है कि यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो हम आए हैं। वैसे हम कल ही अभी लिख करके दिए हैं इनको, VC को ही दिए हैं। इस रोड के ये जो तार हैं और पोल हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4800 किए जाने तथा 16 वर्षों की सेवा वाले तहसीलदारों को
सेकेंड एपीसी के रूप में 6600 ग्रेड पे प्रदान किए जाने की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ ने एक दिवसीय धरने के माध्यम से विरोध जताते हुए जिलाधिकारी ओएन सिंह को ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे संघ के पदाधिकारियों ने ये चेतावनी भी दी कि अगर 24 जुलाई तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। संघ के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम सामूहिक कार्य बहिष्कार और अनशन करने को बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ का जो है आज मीटिंग हमारी है, इसके तहत हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4800 किया जाए। तो उन तहसीलदारों की जिनकी 16 वर्ष की सेवा हो गई है उनकी एसीपी बढ़ाकर 6600 की जाए। नायब तहसीलदार प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद है जो दिन रात जाग के काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी है वो प्राथमिक टीचर के बराबर है। इसी के विरोध में आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं तथा आगे अगर संघ का निर्णय हुआ तो हम जो है स्ट्राइक पे जा सकते हैं। खबरों के संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक।